नमस्कार, मैं रंजीत। आज हम लोग पार्ट 1 का जो वीडियो था उसका हम लोग कमीशन का रिव्यू करेंगे। और हमारे अपने चैनल पे कुछ ने कमेंट भी किया था, उसका भी जवाब हम लोग देंगे। एक ने लिखा था सीएसपी लेके करेंगे क्या जब अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, खाली पैसे उठाने के लिए। और एक ने लिखा है सब में मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। और अकाउंट के अंदर जो सेगमेंट था, 6 सेगमेंट था। इसका कितना कमीशन बना है। इनिशियल डिपॉजिट केवाईसी से अकाउंट खोलते हैं तो 50 रुपया दे रहा है बैंक की नहीं दे रहा है। 1000 और इस 500 1000 के बीच में, 100 और 500 के बीच में, 100 के बिलो और जीरो बैलेंस पे, या ई केवाईसी से अकाउंट, विदाउट ई केवाईसी अकाउंट ओबीडी से अकाउंट खोल रहे हैं तो वहां पे बैंक क्या कमीशन दे रहा है। इसको हम लोग देखने के लिए आपको कमीशन चार्ट पे ले जा रहे हैं। ये हमारा कमीशन चार्ट है। इसमें अकाउंट से रिलेटेड को हम फिल्टर लगा लेते हैं। पहला है अकाउंट एव ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट 1000 और एव। इसमें देखिए जो अच्छा अकाउंट ओपन किए, एक सीएससी भाई ने 13 अकाउंट ओपन किए थे जो 1000 से ऊपर, तो 13 इंटू 650, 13 इंटू 50 करेंगे, 650 का कमीशन इसको मिला है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अकाउंट ओपन विदाउट विथ ई केवाईसी एंड डिपॉजिट बिलो 100। अगर डिपॉजिट आप बिलो 100 से कर रहे हैं, बिलो 100 से कर रहे हैं तो इस पे क्या कमीशन बैंक दे रही थी? बैंक इस पे कमीशन दे रही थी आपको, कमीशन जो दे रही थी 30 रुपया कमीशन आपको बैंक दे रही थी ना। बिलो 100 पे कमीशन बैंक जो दे रही थी, जो चौथा पैरामीटर था, उस पे 20 रुपया कमीशन दे रहा था। तो 103 इंटू 20 करेंगे तो 2060 रुपया कमीशन इनको बना है। बहुत सारे सीएसपी जो कह रहे थे कि अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, एक सीएसपी ने 103 अकाउंट सिर्फ बिलो 100 वाले के खुले हैं और उनका 2060 का कमीशन बना है। उसी तरह से अगला पैरामीटर पे चलते हैं। अगला पैरामीटर पे अकाउंट ओपन विथ ई केवाईसी एंड डिपॉजिट बिटवीन 100 एंड 499। 100 और 499 पे आपको 30 रुपीज का कमीशन बैंक देती है। तो 30 रुपीज कमीशन अगर देखें, 54 इंटू 30 करेंगे तो आपको 1620 रुपया आएगा। मतलब 54 इंटू 30 करेंगे तो 54 अकाउंट इन्होंने ओपन किया है 100 और 499 के बीच का पैरामीटर में, तो इनको 30 रुपया पर अकाउंट इनको मिला है। अगर और आगे बढ़ते हैं, अकाउंट ओपन विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट बिटवीन 500 एंड 999, मतलब 500 और 99 के भी, 1000 से नीचे 5000 से ऊपर का कमीशन अगर आपने अकाउंट अगर ओपन, आपको 40 रुपया पर अकाउंट मिलता है। तो 31 इंटू 40 कितना हुआ? 1240 रुपया का इंसेंटिव इनका सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से बना है। तो अकाउंट ओपनिंग हर पैरामीटर से हमारे सीएससी भाई कर रहे हैं, उसमें कमीशन अर्न कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अकाउंट से। अब देखिए अकाउंट ओपन विदाउट केवाईसी और डिपॉजिट 100 रुपीज, मतलब कि डिपॉजिट 100 रुपीज का किया लेकिन अकाउंट सारे ओबीडी से ओपन किए हैं, तो कमीशन देखिए कितना बना है इसको। 116 अकाउंट खुला है और 10 रुपया के हिसाब से 1160 रुपया, कितना नुकसान है। एक बंदा 40 रुपया पर अकाउंट ओपन कर रहा है और ये 100, अगर ई केवाईसी अकाउंट होता और ये डिपॉजिट एंड इनिशियल डिपॉजिट 100 और एबव रहता तो आपको 30 रुपीज का, मतलब 20 रुपया का नुकसान इनका हुआ है। मोटा मोटी अगर मान के चले, इनका 2000, मतलब 2120 का आसपास नुकसान इनका हुआ है। अगर यही अकाउंट इन्होंने अगर ई केवाईसी ओपन किए रहते तो इनका आज ये जो है कमीशन कुछ और होता है। तो ये भी ध्यान हम लोग को देना है, ये भी समझना है हम लोग को। अगला एक देखिए, अकाउंट ओपन विदाउट ई केवाईसी ओपन किए हैं, 89 अकाउंट ओपन किए हैं, 5 रुपया के हिसाब से इनको मिला है 89 इंटू 445, मतलब जहां पे 20 रुपया कमीशन आपको ई केवाईसी से मिल रहा था, यहाँ पे 5 रुपया कमीशन मिला है। 15 रुपया का यहाँ भी डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो ये था अकाउंट से रिलेटेड जो मैंने आपको दिखाया। पूरा नोट करते देखिएगा कितना कमीशन बनता है, आप नोट करते रहिएगा। एक हमारा जो पार्ट 1 में था ओपनिंग आरडी अकाउंट खुलने पे कितना कमीशन बनता है उसको देखते हैं। आरडी ओपन में देखिए हमारे कुछ सीएससी भाई ने आरडी ओपन किए, 3 ओपन किए हैं, 30 रुपया कमीशन, 3 ओपन किए 30 रुपया कमीशन, तो आरडी पे भी कमीशन मिलता है। आरडी के बाद अगला है हमारा एसटीडीआर पे क्या कमीशन बनता है उसको देखते हैं। एसटीडीआर पे भी देखिए डिपेंड करेगा आपने एसटीडीआर कितने का कराया है, उस पर डिपेंड करेगा। 8 एसटीडीआर कराया है,
और 400 के एक ने 2 एसटीआर किया 145, तो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने एसटीआर कितने करा। पहला वीडियो में आपने देख लीजिएगा क्या कमीशन, मैंने उसमें बहुत ब्रीफ से समझाया है, उसको देख लीजिएगा कि कितना परसेंट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो एसटीआर पे भी कमीशन, एक ने 8 एसटीआर किए 400 का है, एक ने 2 किए 145 का, एक ने 2 किए 100 रुपए का। तो आपको देखना, अमाउंट वाइज आपको देखना पड़ेगा। अब आपको जन समृद्धि अभियान के अंदर कमीशन किसको मिला है उसको अगर देखते हैं, चलिए जन समृद्धि अभियान पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई और एपीवाई पे एक्स्ट्रा कमीशन जो बैंक जून से स्टार्ट किया, कमीशन क्या बैंक ने दिया है या दिया है, जो कितना मिला है, चलिए इसको देखते हैं। जन समृद्धि अभियान में पहला लेते हैं, देखिए एपीवाई पे जन समृद्धि पे कमीशन मिला है 65। देखिए एपीवाई पे जो कमीशन आता है वो आपको लेट से आता है, लेकिन जन समृद्धि में अगर आपने जून में किया है तो आपको जितने एपीवाई आपने किए उसका 10 रुपया के हिसाब से आपको कमीशन मिल रहा है। 65 किया 650 रुपया इनको जन समृद्धि से मिला, और संस्था से जो आएगा वो अलग आएगा, मतलब 650 यहां से अर्न किया और संस्था से जो आएगा वो 650 अलग होगा। उसका दूसरा पैरामीटर जन समृद्धि का लें, पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई वहां पे अलग अलग पैरामीटर आपने देखा था, अलग अलग, कुछ ओबीडी से था, कुछ ईकेवाईसी से था, लेकिन यहाँ कंबाइन आपने जितने अकाउंट खोले 185 इन्होंने टोटल अकाउंट खोले। आप देख लीजिए जो सीएसपी भाई का ये इशू है कि अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, तो देखिए यहाँ पे 185 अकाउंट ओपन किया है एक महीने में, और 1850 रुपया सिर्फ जन समृद्धि अभियान से इंसेंटिव इनको मिला है पीएमजेडीवाई में, मतलब कमीशन अलग है, और 1850 रुपया इनको सिर्फ जन समृद्धि अभियान से मिला है। आप जोड़ते जाइएगा, अपने पेन कॉपी पे नोट करते जाइए कमीशन, कितना कमीशन बन रहा है, तो नोट करते जाइएगा इसको। 1850 रुपया कमीशन इनको यहाँ से बना है। जन समृद्धि पीएमजेजेवाई आप देखिए, एक सीएससी भाई ने हमारा 96 पीएमजेजेवाई किए हैं, 960 रुपया कमीशन बनाया। अगर मैं जन समृद्धि पीएमएसवाई की बात करें, जन समृद्धि पीएमएसवाई की बात करें, इसमें एक सीएससी भाई है हमारे 142 किया है, उनको 710 रुपया का इंसेंटिव मिला है। ये बैंक की तरफ से, संस्था की तरफ से अलग से आएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना इंसेंटिव आपको बना है। और पार्ट 1 में एक और हमने दिखाया था संचय, क्या जन संचय पे जून में कमीशन मिला है, तो इसको देखते हैं। संचय डिपॉजिट देखिए, संचय डिपॉजिट से कमीशन जो मिला है, एक भाई को 1867 का कमीशन बना है, 1867 का कमीशन बना है, और टोटल उनका ट्रांजेक्शन जो था 2262 का ट्रांजेक्शन उन्होंने किया था, 1867 का कमीशन बना था। ये कमीशन कैसे बना है, इस भाई साहब ने, जो सीएसपी का आप देख रहे हैं 2262 डिपॉजिट का काम किया है इन्होंने, इसने जो इसका मई का जो डिपॉजिट था, उस डिपॉजिट में इन्होंने 2% का इंक्रीमेंट किया था, और 2% इंक्रीमेंट, जैसे 2% का इंक्रीमेंट इन्होंने किया, तो उसके बाद जितने भी डिपॉजिट का काम उन्होंने किया होगा, उस डिपॉजिट पे जितना कमीशन बना होगा उस पे 10% कमीशन इनको 1867 रुपया कमीशन यहाँ पे मिला। मैक्सिमम सीएसपी देखिए, सिर्फ डिपॉजिट से, जन संचय से अच्छा खासा 1,39,000 का कमीशन अर्न किया हमारे सीएसपी भाई ने। तो आप लोग भी अर्न कर सकते हैं। इसमें मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि आप लोग प्रैक्टिकली पता हो, मेरा दिखाने का रीजन ये था कि आपको प्रैक्टिकली पता हो कि आप कहां से अर्न कमीशन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन था अकाउंट ओपन का, आपको पता है जब और अकाउंट ओपन करें तो देखिए क्या आपने टेक्निकल टीम से बात करी, अकाउंट क्यों ओपन नहीं कर। मैचिंग रिकॉर्ड का जहां तक एरर है, जो मैचिंग रिकॉर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए मैचिंग रिकॉर्ड अगर उसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होगा तो उसका मैचिंग रिकॉर्ड में आएगा। जब पीएमजेडीवाई अकाउंट एक ऐसा अकाउंट बिहेवियर है, उसका कहीं भी खाता नहीं होना चाहिए। अगर उसका मोबाइल नंबर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उस खाता का ओपन करना चाहेंगे, मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। अगर उसका पैन कार्ड कहीं यूज हो रहा है, आधार कार्ड कहीं यूज हो रहा है, उसके अकाउंट खोलना चाहिए, मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है, टेक्निकल चीज देखना। उसी टेक्निकल के बीच में आपने देखा 184-85 अकाउंट एक सीएसबी भाई ने खोला है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 था, उस पर जो कमीशन था उसको हम लोग दिखा के बात करेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो। थैंक यू वेरी मच।